everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about your October month and this reading will be your prediction of October month. We will see आपको October month कैसा रहेगा financial wise, career wise, studies life, love life, married life. हम ये सारे areas को देखेंगे इस reading में. So I divide into two parts, 1st to 15th October and then 16th to 31st October. So first of all मैं आपकी energies देखूंगी 1st October में और overall month में आपकी energy कैसी रहेगी. First 3 cards हम energies check करेंगे and then we will see 1st to 15th October and then 16th to 31st October. And then at the end of the reading, I will take some guidance from universe and as well as I will take a guidance from the angels from the angel answer oracle deck. Alright guys, thank you. So this is a general reading and collective reading guys. Be positive for your October month prediction reading. Alright, thank you. So I start the reading. Divine, please guide me, those who are watching my reading right now. How will be their October month? So, their energies in October month. Thank you. Okay. So back of deck है 3 of cups. So जो अक्टूबर मंथ रहेगा, जो आपकी एनर्जीज रहेंगी गाइस, 1st of October as well as overall अक्टूबर, आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जो बैक ऑफ डेक आया 3 of cups. सो कहीं ना कहीं या तो आप कोई सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होगे या कोई सेलिब्रेशन करोगे या जो भी चीज अभी तक आपने की है सितंबर मंथ में, अगस्त मंथ में, तो जो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा वो अक्टूबर मंथ में मिलता हुआ नजर आ रहा है. जो 1st of October है और टिल 31st October जो एनर्जीज ऐसी रहे कि आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, किसी चीज को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो या किसी चीज को एक तरीके से दोबारा से कहते हैं ना, हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम उस चीज को दोबारा से जीने लगते हैं. वो हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन पॉइंट जहां आपको लगे दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट, तो वो चीज आपकी लाइफ में 1st to October मंथ, 1st October to 31st October आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि यू विल बी इन अ सेलिब्रेट मोड. सो जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द स्टार, 7 of wands and the Knight of Wands. So अगर मैं एनर्जीज की बात करूं गाइस, so 1st October till 31st October जो आपकी एनर्जीज रहेंगी, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो आप करोगे, कुछ ना कोई सेलिब्रेशन में आप जाओगे, वेदर इट्स अ फैमिली सेलिब्रेशन, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल सेलिब्रेशन, वेदर इट्स इन योर करियर, इन योर प्रोफेशनल लाइफ या फिर कोई स्टडीज, कोई आपने अपॉर्चुनिटी आपको मिली थ्रू फॉर योर स्टडीज एंड फॉर हायर स्टडीज, तो उसमें आपका सेलिब्रेशन तो दिख रहा है, आप सेलिब्रेट मोड में होगे. तो जो कार्ड्स हैं वो है द स्टार. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि यू विल फील लाइक यस यू आर स्टार. पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू. आपको लोग पहचानने लगेंगे. जहां आप कोई काम कर रहे थे ऐसा जो किसी को नहीं बताया था अभी तक, वो रिकग्नाइज होने लगेगा, लोग उसे एक्नॉलेज करने लगेंगे. अगर मैं फाइनेंशियली पॉइंट पे बोलूं तो आपको वो मनी मिल रहा है जिसपे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे. उस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं. ये ज्यादातर मुझे एक फाइनेंशियल गेन की रीडिंग दिख रही है इंस्टेड ऑफ लाइक आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट द एनर्जीज, बट कहीं ना कहीं मुझे सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी और एक ऐसा गेन, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं मुझे गेन नजर आ रहा है आपके एनर्जीज में. और अगर हम स्टार कार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टार सीड्स हैं, जिन्होंने इस लाइफ में जो बॉर्न किया है ना, वो इसी वजह से किया कि वो कुछ करके दिखाएंगे. अभी तक अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था गाइस,
आप बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड थे, सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में ना तो फाइनेंशियल गेन है, ना पर्सनल लाइफ है, ना फैमिली सपोर्ट भी नहीं है। वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि यू स्टार्ट, कहते हैं ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर दोगे। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो तब लोग भी आप पे भरोसा करने लगते हैं। सो 1 अक्टूबर टिल 31 अक्टूबर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू स्टार्ट वर्किंग ऑन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स जो आपने छोड़ दी थी। अब आप उन चीजों पे काम करना शुरू कर दोगे जिसपे, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग आपसे कहते हो कि आप ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलजुल के नहीं रहते, या सिर्फ आप अपनी धुन में रहते हो, या फिर आप अगर मैरिड हैं तो आप अपनी ही एक अलग लाइफ बना रखी है अपने, है ना। तो उस तरीके का आप एक चेंज कर दोगे। आप डिफेंसिव मोड में भी रहोगे, साथ में आप बिल्डिंग मोड में भी रहोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू योर प्रीवियस मंथ्स। आप इस मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो किसी भी चीज को लेके, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टडीज लाइफ हो, या आपकी मैरिड लाइफ हो। आप हर एक सेक्टर में अपने अपने सेक्टर्स, सी इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, राइट। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने जो सब्जेक्ट्स छोड़ दिए थे गाइस, आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, उन पे ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो। अगर आप मैरिड थे और सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे थे, राइट, तो आइसोलेट हो गए थे, सोशलाइज नहीं करते थे, तो उस चीज को आप तोड़ के ज्यादा सोशलाइज करोगे, बैलेंस भी करोगे, साथ में प्रोडक्टिव हो जाओगे हर एरिया में ऑफ योर लाइफ। अगर फाइनेंशियल बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ बात करूं, तो आपका जो करियर है वहां आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो। लव लाइफ में भी यू आर स्टार्ट डेटिंग मोर, यू आर गोइंग आउट विद योर loved ones, with your friends, or with your lover, with your boyfriend, with your spouse. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो एनर्जी मुझे शो हो रही है कि आप डिटरमाइंड हो किसी किसी पाथ पे चलने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है गाइस कि आपकी जो एनर्जी शो हो रही है कि अभी तक आप जिन चीजों को छुपाते थे अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका नेचर हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका कोई ऐसा चीज हो जो आप अभी तक लोगों के सामने डरते थे। हो सकता है आपको सिंगिंग करने का बहुत शौक हो और आप अंदर ही अंदर उस टैलेंट को छुपा रहे थे। आपको कोई ऐसा टैलेंट है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव टैलेंट हो, या आपको लिखना पसंद था, आपको बुक राइटिंग पसंद थी, आपकी जॉब जो है वो 9 to 5 है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है वो डिफरेंट था। तो अभी तक आप जिस चीज को लेके हाइड मोड में थे, आप छुपा रहे थे, वो चीज आप ओपनली लोगों को बताओगे। वो एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है मुझे 1 to 31 अक्टूबर कि आप उस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कोई भी एक ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, आप उसको अब छुपाओगे नहीं। अब आप उसके लिए लाइक कहते हैं ना कि गो गेटर वाली फीलिंग है आपके अंदर। एनर्जी ऐसी नजर आ रही है कि नाउ दिस इज अ टाइम टू रिवील दिस। ठीक है ना, देख रहे हो ये पर्सन है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। सो वॉन्ट का मतलब होता है कि इंस्पिरेशन, डिसीजन, डिटरमाइन होना किसी चीज को लेके। जब हम किसी वॉन्ट से क्या होता है कि हाँ लाइक आई हैव अ वॉन्ट, मेरे पास ये वॉन्ट है, तो सामने वाला थोड़ा सा डर जाता है। लाइक अगर हम किसी एनिमल के सामने एक वॉन्ट दिखा दें तो वो डर जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पास वो वॉन्ट है और बहुत कॉन्फिडेंट हो आप उस वॉन्ट को लेके, आप उस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो। नो मैटर व्हाट पीपल विल से, नो मैटर व्हाट लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, बट यू आर डिटरमाइंड टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। जो भी थिंग आपके पास है, जो भी वॉन्ट आपके पास है, जो भी टैलेंट आपके पास है, आप उस चीज को लेके मूविंग कहते ना कि आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। ये आपकी एनर्जीज नजर आ रही है। 1 to 15 हम देख लेते हैं। सो 1 to 15 अक्टूबर आपकी कैसी रहेंगी। And one more thing, this is not a gender specific reading, anyone can watch. Generally मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, टाइमलेस होती हैं। सो आपके पास कभी भी ये रीडिंग आए आप उसे देख सकते हैं। लाइक अगर आपको अक्टूबर बिटवीन लाइक मिड ऑफ अक्टूबर अगर ये रीडिंग दिखती है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली ये मंथली है तो ऑब्वियस, बट जनरली मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती है। डिवाइन प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके 1 to 15 अक्टूबर कैसे रहेंगे। 1 to 15
थैंक यू। Okay. 3 of Swords। सो फर्स्ट टू 15 अक्टूबर व्यूज, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन तो हो किसी चीज को लेके, किसी पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा, कहते ना कि हम कुछ प्लान कर रहे थे एंड देन वो सडनली हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये प्लानिंग पक्का पूरी हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट वो प्लान फिर ना प्लान ही रह जाता है, वो चीज पूरी नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये कार्ड ना कहीं हमारी सेंसिटिविटी को भी शो करता है। जरूरी नहीं है कि हमें किसी ने धोखा ही दिया हो, किसी ने हमें बिट्रेल किया हो या किसी ने बैक स्टैबिंग की हो, इट्स नॉट नेसेसरी। समटाइम्स हम अपनी चीजों को लेके बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, हो सकता है हम अपनी एनर्जीज को लेके बहुत सेंसिटिव हो, हमें लगता है कि चारों तरफ कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है या हम किसी पे विश्वास नहीं करते। ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होते हैं इस कार्ड को लेके अगर मैं बात करूं तो। अगर हमें किसी ने देखो, ट्रस्ट इश्यूज तभी आते हैं जब किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, राइट? या जो चीज बहुत पहले हो चुकी है, 10 साल पहले, 5 साल पहले आपकी लाइफ में हुई, आप उसको बार बार अपने प्रेजेंट में ला के उससे कंपेयर करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील भी हो रहा है मुझे कि ट्रस्ट इश्यूज भी हैं आपके, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीज आपके साथ अभी हुई हो। लेकिन आप 1 to 15 अक्टूबर आप थोड़े से डिसहार्टेंड होंगे अपने लव लाइफ को लेके। आप बहुत सेंसिटिव हो, किसी ने कुछ कह दिया, आपके फ्रेंड्स ने अगर आपको कुछ कह दिया आपके रिलेशनशिप को लेके, वहां आप बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हो। और हो सकते हो तो थोड़ा सा आपको अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बचा के रखना है। मतलब होता है ना कि हर बात पे ना इमोशनल मत हो जाओ गाइस। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप हर वक्त इमोशनल होगे तो प्रैक्टिकल कब सोचोगे, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा बच्चा है, राइट, एक बहुत छोटा बच्चा है, उसको जब भूख लगती है ना तो वो, या अगर वो बोलने वाला है तो वो तो मॉम को बोल देगा कि मॉम आई एम हंग्री, राइट? और अगर वो नहीं बोलने वाला है, छोटा बेबी है जो नहीं बोल सकता अभी, तो वो रो के दिखाएगा। तो माय पॉइंट इज कि अगर आपके इमोशंस आपको इतने ज्यादा ओवरवेल्म कर रहे हैं, आप हर बात को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, तो देन थिंक ऑफ इट। इसके बारे में सोचो कि आप इतने सेंसिटिव क्यों हो, लोगों की एनर्जीज आप नहीं ले पा रहे हो, देन स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। आप मंत्रास करो, मेडिटेशन करो। और अगर कोई आपसे बोल रहा है तो हर वक्त उसकी बात मत मानो कि नहीं 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 ये सही है, अपना माइंड यूज करो, राइट? आप 24/7 उस बच्चे को अगर हम भूखा रखेंगे तो वो भी एक टाइम के बाद कह देगा कि नो आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी सम फूड, राइट? तो आप उनको भी समझाओ, जो लोग आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर in fact in your office life, in your business, in your professional life. If people trying to put something in your mind, if people trying to feed you something which is not good for you, then say, राइट उसके बारे में सोच के अपने आप को इतने सेंसिटिव मत हो जाओ, इतना उसके बारे में सोच के इतना इमोशनली ट्रैप मत हो जाओ। सो जो 1 to 15 है आपका अक्टूबर मंथ, वो कैसा रहेगा गाइस? कार्ड्स है 9 of Pentacles, Page of Swords एंड King of Pentacles। सो जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग किसी ना किसी सेलिब्रेशन को तो जरूर एंजॉय करेंगे। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में। 1 to 15 ओवरऑल अक्टूबर मंथ में भी सेलिब्रेशन दिख रहा था मुझे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन दिख रहा था। और जो 1 to 15 मंथ का जो कार्ड आया, हर जगह पेंटिकल्स ही हैं। सो 9 of Pentacles का मतलब होता है गाइस, कहीं ना कहीं ये जो कार्ड शो करता है ना, ये शो करता है कि सी दिस लेडी, ये जो लेडी है वो हर चीज को अब एक एंजॉय मोड में है, राइट? शी इज वेयरिंग अ वेरी गुड गाउन एंड वेरी पीस, राइट? यहाँ पे सारे पेंटिकल्स है, पीछे आप देखो तो ब्लूमिंग मतलब एक बहुत अच्छा एक स्वीट सा एटमॉस्फेयर हो रखा है, जिसको हर चीज को वो एंजॉय कर रही है। तो 1 to 15 मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं
आपको जो गेन होना चाहिए था उससे कई गुना गेन आपको होगा। अगर आप किसी बिजनेस में है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे मतलब है, या आपका स्टार्टअप है, या आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, वहां पे भी आपको ग्रोथ नजर आ रही है। जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, बट हाँ, लोग, पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू, पीपल आपको ऐसे देख रहे हैं कि शी इज अबंडेंट, ही इज अबंडेंट, इसके पास वो सारी रिसोर्सेज हैं जो हम इससे गेन कर सकते हैं, इनसे गेन कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, आपकी लव लाइफ की बात करें, तो यू हैव एवरीथिंग इन 1st to 15th of October, you have everything. आप टेंशन में नहीं होगे रिलेशनशिप में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपकी वो क्लियर हो जाएंगी, और एक अच्छे रिलेशन को, एक अच्छे बॉन्ड को आप इंजॉय करोगे। अगर आप स्टडीज की बात करूं मैं, तो जो स्टूडेंट्स को अभी तक जिन सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी नहीं थी, वहां क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग 1st to 15th अपनी सक्सेस को, अपनी सेलिब्रेशन को लेकर थोड़े से डिफेंसिव हो गए, जैसा कि मैंने इस कार्ड पे भी बोला था, लेकिन आप बिल्डिंग मोड में भी होगे, एक्शन मोड में भी होगे। डिफेंसिव हो गाइस, लेकिन आप एक्शन मोड में भी हो। लाइक, कैन यू सी दिस कार्ड? इसने ना, इस पर्सन ने यहाँ पे अपना ये वाला लेग रख रहा हुआ है। सो ये शो करता है, जब हम कोई रेस स्टार्ट करते हैं या हम कोई चीज कोई भी हम चीज करते हैं, तो हमारा जो राइट फुट है या लेफ्ट फुट है वो कहीं ना आगे होता है, यानी हम एक्शन मोड में। तो आप लोग एक्शन मोड में होगे गाइस। जो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, जो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, जो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसको एंजॉय के साथ साथ आप एक्शन मोड में भी हो। ये नहीं कि अब ठीक है आ गया तो नाउ इट्स डन, नहीं, आप उसे और एक्शन मोड में ले जा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ये जो कार्ड है, इट शोज, यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, it shows that everything you have in from 1st to 15th of October, whatever thing you wanted in your life, everything just यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना था। और ये जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स शोज द पावर, सक्सेस, आप अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है गाइस, और अबंडेंस मीन्स इन ऑल सेक्टर, ठीक है ना, सिर्फ मनी वाइज ही नहीं, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी नजर आ रही है 1st to 15, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वहां क्लियर हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है बेसिकली वो शो करता है कॉन्फिडेंस। आप अपने चीज को लेके, अपने पैशन को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होगे, आप सिक्योर्ड फील करोगे, राइट। जो अभी तक इनसिक्योरिटी थी आपकी लाइफ में, आपके अंदर, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। आप 1st to 15th अक्टूबर में ऐसा फील करोगे कि लाइक आपकी एनर्जीज गेन हुई हैं। अभी तक जो आपकी एनर्जीज को सक करते थे, जो आपके माइंड, पीस ऑफ माइंड को, कहते ना कि हम बहुत टेंशन में रहते थे, परेशान रहते थे, तो वो चीज खत्म होके आप बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आ जाओगे 1st to 15th of October. So now we will see rest 16 to 31st October आपका कैसा रहने वाला है। रीडिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। स्ट्रेंथ, 7 of cups and 3 of pentacles. So back of swords है queen, sorry, back of deck है queen of swords. So इस कार्ड की अगर मैं बात करूं गाइस, आप ओवरऑल मंथ भी, एंड देन स्पेशली फ्रॉम 16 to 31st, जैसे 1st to 15 में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया गाइस, राइट। अब यहाँ पे आया किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोल्स। सो क्वीन क्या होती है? क्वीन बहुत नर्चरर होती है, राइट। क्वीन बहुत इंटेलिजेंट होती है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, इंटेलिजेंट इन द सेंस जो चीज आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, आप चीजों को समझने लगोगे। आप एक तरीके से अथॉरिटेटिव उसमें आ जाओगे, कहते ना कि आप अपने अंदर एक अथॉरिटेटिवनेस ले आओगे कि हाँ, ये डिसीजन मेरी लाइफ का है, आई एम द वन हु विल टेक दिस डिसीजन, राइट, एंड आई नो आई एम द बेस्ट जज फॉर माई लाइफ। अगर आपको कोई, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई कुछ कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, बट यू नो कि हाँ, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो उस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है मुझे, वेदर यू आर मेल और फीमेल। आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी लेना शुरू कर दोगे, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे। आप यहाँ पे ये देखो, ये सोर्स पकड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। नो मैटर व्हाट पीपल से, नो मैटर व्हाट पीपल डू विद यू और फॉर यू
फॉर यू स्पेशली और टू यू, राइट। आपके लिए लोग क्या करते हैं, गलत की बात कर रही हूं मैं। अगर आपके बारे में लोग गलत सोचते हैं, आपके लिए नेगेटिव सोचते थे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस अपनी पावर में रहोगे। आप एक ऐसे जोन में जाओगे 15 to 31 जहां आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी कि हाँ, आपके अंदर लीडरशिप है, आपके अंदर वो क्वालिटीज है, राइट। जो कार्ड आए हैं गाइस 15 to 31 अक्टूबर के लिए, वो आए हैं स्ट्रेंथ, एंड देन आए हैं 7 ऑफ कप्स, एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर मैं कार्ड की बात करूं गाइस, सो जो स्ट्रेंथ है, आपको कहीं ना कहीं 15 to 31 आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाली है। कहते हैं ना, हमारे अभी तक हमें वो चीज कहते हैं, हम कभी कभी गॉड से कहते हैं ना, गॉड प्लीज गिव अस अ स्ट्रेंथ, हमें थोड़ी सी ताकत दो कि हम ये चीज कर पाए। तो जरूरी नहीं वो बहुत बड़ा काम हो, कभी कभी हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील कर देते हैं और हमारे डेली चोर्स भी हमें करने की इतनी हिम्मत नहीं होती है, राइट। तो हम गॉड से कहते हैं कि प्लीज गॉड हमें थोड़ी सी हिम्मत दो ताकि हम डेली चोर्स कर पाए। तो वो उस जोन से आप हट के स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी सोचने की थिंकिंग में स्ट्रेंथ आ रही है। अब आप पॉजिटिव सोचोगे। कैन यू सी दिस लेडी, शी इज टेमिंग अ लॉयन, राइट। और एक लॉयन को टेम करना इट्स वेरी हार्ड। सो आप स्ट्रेटेजिक हो जाओगे, आप स्ट्रेटेजी करने लगोगे अपनी लाइफ में कि मुझे अब अपनी लाइफ में कैसे बढ़ना है। फर्स्ट टू 15 अक्टूबर आपके पास वो रिसोर्सेज आ जाएंगे, आप किंग की तरह प्रोडक्टिव हो जाओगे, आप डिफेंसिव हो जाओगे अपनी चीज को लेके, राइट। आप एक्शन में आ जाओगे। नाउ 16 to 31 यू गेन स्ट्रेंथ, राइट। जो चीजें आपके पास आएंगी उससे आप स्ट्रेंथ फील करोगे अपने अंदर, और आपके अंदर वो पावर आएगी और आप वो स्ट्रेटेजी प्लान करने लगोगे कि हाँ, मुझे अब 16 to अक्टूबर कैसे प्लान करना है, सो दैट वो मुझे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिले इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ। जो भी एरियाज है आपकी लाइफ के, उन सब में। और जो कार्ड आया 7 ऑफ कप्स, गाइस ये कहीं ना कहीं ग्लिटरी ग्लो अप ये शो करता है। तो अगर आप फीमेल हैं, जो रीडिंग मेरी देख रहे हैं और वो फीमेल हैं, सो गाइस आपकी लाइफ में ना ग्लो अप आने वाला है। हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ देम, लाइक सॉरी, फॉर फ्यू ऑफ यू, कुछ मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं जो वेट कर रही थी अपनी प्रपोजल का, उनके पर्सन उनको प्रपोज करें, या अपनी मैरिज का या एंगेजमेंट का। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो ग्लो अप आ रहा है, आपको वो रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ फीलिंग मुझे ऐसी भी आ रही है, जो फीमेल्स चाह रही थी किसी को प्रपोज करना, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप ना अपनी तरफ से भी प्रपोज कर दोगे, और वाइस वर्सा ये मेल के लिए भी है। अगर आप मेल हैं और आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, तो दिस इज अ गुड टाइम, 15 to 31 अक्टूबर यू कैन डू इट, ओके। और इस कार्ड से मुझे ये भी श्योर है कि आप अभी तक लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, लोग आपको जान नहीं पा रहे थे, लोगों को लगता था कि आप एक अलग ही वर्ल्ड में हो, दूसरे ही वर्ल्ड में हो, जो बहुत ग्लिटरी है, जो बहुत ड्रीमी वर्ल्ड है। कहीं ना कहीं मुझे इससे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के बारे में लोगों का जो परसेप्शन था वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू, लोग आपको समझने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे। 16 to 31 अक्टूबर पीपल स्टार्ट नोइंग यू, पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, आप कितना गो थ्रू किए हो, और आज आपके पास जो चीज है, जो आपने नॉलेज गेन की है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो इतनी ग्लो अप आपने पाया है, वो कैसे पाया है। इट्स नॉट मैजिक, राइट। आपने हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो गाइस कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन भी कार्ड आया था फर्स्ट में, और ये लास्ट कार्ड भी देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। कहीं ना कहीं आपकी जो पेंटिकल्स है, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो मल्टीप्लाई बाय 3 से तो पक्का मल्टीप्लाई होगी। अभी तक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आपको उससे 3 गुना ज्यादा मिले अपनी लाइफ में। सो 16 to 31 आपका ऐसा रहेगा, जो भी आप प्लान कर रहे थे अपनी लाइफ में, या जिस चीज पे भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उस प्लान को, एक्शन को, वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। उसका रिजल्ट आपको 3 टाइम्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं गाइस, सो 3 number is important for you. 3 October, 3 weeks is important, and 8 number and 7 number. 7 अगर आप लोगों को दिख रहा है, then please I request you Google it and see आपके उस टाइम पे आपका थॉट क्या चल रहा है, 7 आपको क्यों दिख रहा है। So आपको वहां से भी गाइडेंस मिल सकती है गाइस।
एंड हम लास्ट में डिवाइन की और यूनिवर्स की भी एडवाइस लेते हैं आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। King of Swords, the Hierophant, and Five of Wands. So guys, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो गाइस कहीं ना कहीं ये एडवाइस की तौर पे भी है और मैं काउंटर पार्ट की तरह भी लूंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो अभी तक काउंटर पार्ट्स में देखो दोनों तरफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी, और सोर्ड्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होना, राइट। तो मतलब आप अपना कुछ बोल रहे हो, वो अपना कुछ बोल रहे हैं, या वो कुछ अपना बोल रहे हैं, आप कुछ अपना बोल रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव मत हो जाओ, बातों को समझो, एक दूसरे को समझो। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, इफ यू आर मैरिड, मैं अगर आपके स्पाउस की बात करूं, तो उनके पॉइंट्स को समझो, उनके आप कहते हैं ना पीओवी को समझो, उनके वो क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, उसे अंडरस्टैंड करो। हर वक्त अपनी सॉर्ट्स निकाल के लड़ने की जरूरत नहीं है गाइस। और आप में से कुछ लोगों को भी एडवाइस है यूनिवर्स की कि गाइस लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट या जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऑफिशियल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में या करियर वाइज आपको कुछ समझाया जा रहा है तो उस टेक इट, राइट, लिसन टू इट, ओके, टेक इट और नॉट टेक इट, इट्स अप टू यू। अगर आपको उस चीज को समझना है, उसको लेना है, वो आपके ऊपर है, राइट। लेकिन एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट मत करो, बिकॉज छोटी छोटी बातों से आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, जो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, और चाहे आपकी स्टडीज हो। अगर आपकी टीचर्स आपको कोई टॉपिक पे समझाना चाह रहे हैं, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं, और राइट, हो सकता है वो आपके स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करना चाह रहे हो ताकि आप आगे बेहतर करो अपनी लाइफ में। और ये कार्ड है हेरोफेंट, तो मैं इस कार्ड को एज अ हेल्थ वाइज लूंगी गाइस। सो ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं। देखो हेरोफेंट कार्ड शो करते हैं ट्रेडिशन को। अगर हम लीक से हटके या ट्रेडिशन से हटके कोई चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है गाइस। सो डिवाइन और यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जस्ट यू नो बी अवेयर एंड थोड़ा ख्याल रखो कि आपका कोई भी ऐसा फूड आप लाइक यू नो कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट ना हो। ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी गाइस। अगर मैं वैसे नॉर्मली इस कार्ड की बात करूं तो इट शोज ट्रेडिशन, इट शोज पावर, इट शोज कॉन्फिडेंस। सो ओवरऑल मंथ आपका बहुत कॉन्फिडेंस भरा रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बहुत ज्यादा यू नो इंटेलेक्चुअली तरीके से बात करोगे, ट्रेडिशन वे जिस चीज को जैसे किया जाता है वैसे करोगे। सो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि लीक से हटके अगर आप कोई चीज करते हो तो देन प्लीज थिंक ट्वाइस। अगर कोई चीज को ट्रेडिशन से हटके अगर आप कर रहे हो, कोई ऐसा काम अगर ट्रेडिशन से हटके कर रहे हो जो आपकी फैमिली में नहीं है, वो पैशन आप चूज कर रहे हो, तो थिंक ट्वाइस। लोगों की एडवाइस भी ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और थोड़ा सा रिजिट होके काम नहीं करना है, थोड़ा सा दूसरों को भी सुनना है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई एम सो सॉरी, मुझे एंजल की भी रीडिंग मैसेज लेना था आपके लिए। जल्दी से एंजल्स का मैसेज भी ले लेते हैं। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो एंजल आपसे कह रहे हैं कि ईयर फ्रॉम नाउ जो भी आपने प्लान किया है, जो भी सीड आप प्लान कर रहे हो और इस अक्टूबर मंथ में करोगे तो उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर मंथ में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में उसकी जो ग्रोथ मैंने बताया था ना, 3 of times आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ईयर फ्रॉम नाउ भी वो रिजल्ट दिख सकता है आपको, राइट, कि आपने अभी उसका अक्टूबर में सीड प्लान किया और उसका रिजल्ट आपको ईयर फ्रॉम नाउ दिखे एंड मल्टीप्लाई बाय 3 दिखे। ऑलराइट, एंड ईयर फ्रॉम नाउ से ये मैसेज आपके लिए भी है कि आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है अक्टूबर मंथ में, या जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपका सवाल आपके मन में चल रहा है, तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद आपको वो चीज मिलेगी। ऑलराइट, आई होप गाइस आपको ये रीडिंग अक्टूबर प्रेडिक्शन रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है देन प्लीज do claim this reading and do like my reading and do subscribe my channel. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.